वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। हमें 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर दे दिया है x बराबर 0। तो अब देखिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल को हम एक बार फिर से नीचे लिख लेंगे 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब देखिए जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे। तो सबसे पहले 5x है तो यहाँ पर लिख देंगे 5 इंटू में 0। फिर माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद 4 है 4 लिख देंगे। फिर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 0 स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस 3 है प्लस 3 लिखेंगे। अब 5 इंटू 0 का मतलब 0 हो गया और यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे और 4 को 0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर प्लस 3 है प्लस 3 लिख देंगे। अब 0 माइनस 0 प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 3। तो 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का जो वैल्यू निकला वो 3 निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर -1। तो फिर से एक बार इस पोलिनोमियल को लिख लेंगे 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लिख देंगे। तो सबसे पहले है 5 इंटू एक्स तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू -1। फिर माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 इंटू -1 स्क्वायर। फिर प्लस 3 है तो प्लस 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब 5 माइनस 1 बराबर में आएगा -5। अब यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और +1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। फिर +3 है यहाँ +3 लिख देंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 और -4 -9 होगा। यहाँ पर +3 है +3 लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। फिर माइनस भी लगा देना है क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 2 लिखेंगे। 5x है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू टू। फिर माइनस है माइनस लिख देंगे। फिर 4x स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू टू स्क्वायर। उसके बाद +3 है तो +3 लिख देंगे। अब 5 इंटू टू बराबर में हो जाएगा 10। अब -4 है -4 लिखेंगे। फिर 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। फिर +3 है +3 लिख देंगे। अब फिर से यहाँ 10 है यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब -4 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा। फिर +3 है +3 लिख देंगे। अब 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। फिर -16 है -16 लिख देंगे। अब 13 माइनस 16 बराबर में हो जाएगा -3। नेक्स्ट में है फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। प्रत्येक पोलिनोमियल के लिए हमें P0 P1 एंड P2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पोलिनोमियल दिया हुआ है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हमें P0 सबसे पहले निकालना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 लिख देंगे। बराबर में लिखेंगे, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 0 स्क्वायर। फिर माइनस वाई है तो यहाँ पर -0 प्लस 1 यहाँ पर +1 लिख देंगे। अब 0 स्क्वायर का मतलब 0 हो गया। फिर -0 है -0 लिखेंगे। फिर +1 है +1 लिखेंगे। अब 0 -0 + 1 बराबर में हो जाएगा 1। अब हमें P1 निकालना है। जहाँ जहाँ y है वहाँ हमें 1 लिख देना है। y स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, माइनस y है तो -1, फिर +1 है तो यहाँ +1 लिख देंगे। 1 स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1। फिर -1 है -1 लिख देंगे। फिर +1 है +1 लिख देंगे। अब 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा। इधर -1 है -1 लिख देंगे। 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब P2 निकालना है। अब पहले की ही तरह जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ y स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर। यहाँ -y है तो यहाँ -2 होगा और फिर +1 है +1 यहाँ नीचे लिख देंगे। अब 2 स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4। फिर -2 है उसके बाद +1 है। अब 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो 5 आएगा। फिर -2 को यहाँ लिख देंगे। अब 5 - 2 बराबर में हो जाएगा 3। नेक्स्ट पोलिनोमियल है Pt बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अब P0 फाइंड आउट करना है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ पर 0 लिख देंगे। तो पहले 2 है 2 लिखेंगे। फिर प्लस t है यहाँ पर +0 लिखेंगे। फिर 2t स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 इंटू 0 स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 क्यूब है तो 0 क्यूब लिख देंगे। अब P0 बराबर में 2 + 0 मतलब 2 हो जाएगा। उसके बाद +2 है और इधर 0 स्क्वायर है मतलब 0 स्क्वायर मतलब 0 होगा और 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 0 क्यूब का मतलब 0 ही हो जाएगा। अब 2 + 0 - 0 बराबर में 2 आएगा। अब हमें P1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ पर 1 लिख देना है। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर t है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 2t स्क्वायर है तो 2 इंटू में 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 फिर t क्यूब है तो यहाँ पर 1 क्यूब लिख देंगे।
अब 2 प्लस 1 बराबर में 3 हो जाएगा और 1 स्क्वायर मतलब 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 1 क्यूब का मतलब 1 होगा। अब यहाँ पर 3 प्लस 2 बराबर में 5, फिर -1 है -1 लिखेंगे, 5 माइनस 1 बराबर में आएगा 4। अब P2 निकालना है तो जहाँ-जहाँ T है वहाँ हमें 2 लिख देना है। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर T है तो T के जगह पर 2 लिख देंगे, फिर 2T स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 इंटू में 2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर T क्यूब है तो यहाँ पर 2 क्यूब लिख देंगे। अब देखिए 2 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख देंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब 4 है तो नीचे 4, 2 गुना 4 बराबर में 8, फिर यहाँ -8 है, -8 लिख देंगे। अब 4 प्लस 8 बराबर में हो जाएगा 12, फिर -8 है, -8 लिखेंगे, 12 माइनस 8 बराबर में हो जाएगा 4। नेक्स्ट है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले P0 निकालना है, तो जहाँ x है वहाँ पर 0 लिख देंगे। यहाँ x क्यूब है तो यहाँ पर 0 क्यूब हो जाएगा और 0 क्यूब मतलब 0। फिर P1 निकालना है तो x क्यूब की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 क्यूब, और 1 क्यूब बराबर हो जाएगा 1। अब P2 निकालना है तो जहाँ x है वहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ नीचे हो जाएगा 2 क्यूब, और 2 क्यूब मतलब हो गया 8। नेक्स्ट है Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले P0 निकालेंगे तो जहाँ-जहाँ x है वहाँ-वहाँ हमें 0 रखना है। x माइनस 1 है तो यहाँ पर 0 माइनस 1 होगा, यहाँ x प्लस 1 है तो यहाँ 0 प्लस 1 होगा। अब 0 माइनस 1 बराबर में -1, फिर 0 प्लस 1 बराबर में +1। अब -1 इंटू +1 बराबर में -1 हो जाएगा। अब P1 निकालना है तो जहाँ x है वहाँ पर 1 लिख देंगे, x माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, x प्लस 1 मतलब यहाँ पर 1 प्लस 1। अब 1 माइनस 1 बराबर में 0, 1 प्लस 1 बराबर में 2। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। अब P2 निकालना है तो जहाँ x है वहाँ पर 2 लिख देना है, x माइनस 1 मतलब नीचे यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस 1, फिर x प्लस 1 और यहाँ नीचे लिख देंगे 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 बराबर में 1 होगा, 2 प्लस 1 बराबर में 3 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें नीचे जो भी x का वैल्यू दिया गया है हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो दिए गए पोलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर x बराबर -1/3 है, ये वाला वैल्यू क्या इस दिए गए पोलिनोमियल का जीरो है? तो चलिए चेक करते हैं। तो देखो गाइस, जहाँ x है वहाँ पर लिखेंगे -1/3। तो p -1/3 बराबर, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे और x के जगह पर -1/3 लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/3, फिर +1 है, +1 लिखेंगे, 3 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, -1 और +1 यहाँ पर लिख देंगे, बराबर में -1 +1 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ 0 आ गया, मतलब हाँ, -1/3 दिए गए पोलिनोमियल का एक जीरो है, तो यहाँ पर यस लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Px बराबर 5x माइनस पाई जब x बराबर 4/5 है। अब जहाँ x है वहाँ पर 4/5 लिखेंगे, तो p इंटू 4/5 बराबर 5, यहाँ पर 5 लिख देना है, x के जगह पर लिख देना है 4/5, फिर माइनस पाई है, माइनस पाई लिख देंगे, 5 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई 0 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4/5 इस दिए गए पोलिनोमियल का जीरो नहीं है, यहाँ पर क्लियरली नो लिख देना है। नेक्स्ट है Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब x बराबर 1 और फिर -1। ठीक है, तो हम जहाँ-जहाँ x है पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे। तो P1, तो जहाँ x है वहाँ पर पहले +1 रखना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर, -1 है यहाँ पर -1 लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर में 1 स्क्वायर बराबर 1, इधर -1 दोनों को घटाएंगे, 0 आएगा। 0 आया, इसका मतलब +1 दिए गए पोलिनोमियल का एक जीरो होगा, यहाँ पर यस लिख देना है। अब -1 रखना है तो यहाँ पर -1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 है यहाँ पर -1 लिख देंगे, -1 स्क्वायर बराबर में 1, फिर -1 यहाँ पर लिख देंगे, दोनों को घटाएंगे 0, तो -1 भी इस दिए गए पोलिनोमियल का एक जीरो होगा, यहाँ भी यस लिख देना है। नेक्स्ट है Px बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और x बराबर में है -1 2। तो एक एक करके हमें x का वैल्यू पुट करना है। तो Px है तो यहाँ हो जाएगा P-1, सबसे पहले -1 ही रखेंगे। अब यहाँ x प्लस 1 है तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर x माइनस 2 है तो -1 माइनस 2 हो जाएगा, -1 प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा, -1 माइनस 2 बराबर में -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर 0 आया, यानी कि -1 इस दिए गए पोलिनोमियल का एक जीरो है, तो यस लिख देना है। अब P2 हमें निकालना है, तो जहाँ x है वहाँ 2 लिख देंगे, x प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, x माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2।
अब 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा, 2 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आया, यानी कि 2 भी इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक 0 है, तो यहाँ पर भी यस लिख देना है। नेक्स्ट में है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। जब एक्स बराबर 0 है तो जहाँ भाई एक्स है वहाँ पर फिर से हम 0 लिख देंगे, तो पी 0 बराबर 0 स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा और 0 स्क्वायर मतलब 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि ये 0 दिए गए पॉलिनोमियल का एक 0 है, यस लिख देना है। नेक्स्ट पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। जब एक्स बराबर माइनस एम बाई एल दिया हो तो हमें जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस एम अपॉन एल लिख देना है। यहाँ पी एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा पी इंटू में माइनस एम बाई एल। अब फिर एल है तो एल लिख देंगे और एक्स के जगह पर लिख देंगे माइनस एम अपॉन एल, फिर प्लस एम है प्लस एम लिख देंगे। एल एल को कैंसिल करेंगे तो माइनस एम प्लस एम आएगा, माइनस एम प्लस एम। यहाँ पर 0 आया, इसका मतलब हो गया कि माइनस एम बाई एल इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक 0 है, तो यहाँ पर यस लिख देना है। नेक्स्ट है पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1। जब x बराबर माइनस 1 अपॉन रूट 3 दिया हो और फिर 2 अपॉन रूट 3 दिया हो, तो सबसे पहले x के जगह पर माइनस 1 बाई रूट 3 रखेंगे, तो पी एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा p इंटू में माइनस 1 रूट 3। अब यहाँ 3 है 3 लिख देंगे और x स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस 1 इंटू रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1 है यहाँ पर माइनस 1 लिख देंगे। यहाँ पर 3 है 3 लिख देना है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इधर माइनस 1 है माइनस 1 लिख देंगे। 3 3 को कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस 1 आएगा और 1 माइनस 1 बराबर में 0 होगा, तो यहाँ पर यस लिख देना है। अब हमें x के जगह पर 2 अपॉन में रूट 3 लिखना है, तो यहाँ पर p इंटू में 2 अपॉन में रूट 3 लिखेंगे, उसके बाद 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देना है, x स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 है माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ 3 है 3 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, इधर माइनस 1 को यहाँ पर लिख देंगे। 3 3 को कैंसिल कर देंगे तो 4 माइनस 1 आएगा, घटाएंगे दोनों को तो 3 आएगा, यहाँ पर 0 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 अपॉन रूट 3 इस पोलिनोमियल का एक 0 नहीं है, तो यहाँ पर नो लिख देना है। नेक्स्ट में है पी एक्स बराबर 2x प्लस 1। जब x बराबर हाफ दिया हो, अब जहाँ x है वहाँ पर हाफ लिखना है। अब यहाँ पी एक्स है तो p इंटू हाफ हो जाएगा, फिर 2x है तो 2 इंटू हाफ होगा, फिर 1 है 1 लिख देंगे। दो दो कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस 1 आएगा, ऐड करेंगे 2 आएगा। यहाँ पर भी 0 नहीं आया, मतलब हाफ जो है इस 2x प्लस 1 का एक 0 नहीं है, तो यहाँ पर नो लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें उस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तो देखो गाइज यहाँ x प्लस 5 है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। अब 5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा माइनस 5। ठीक इसी तरह पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 दिया है, तो x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे। अब माइनस 5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5 आएगा, तो x बराबर में आ जाएगा 5। नेक्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पर 2x प्लस 5 बराबर 0 लिखेंगे, प्लस 5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर माइनस 5। अब 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 5 के नीचे आएगा, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस 5 अपॉन में 2। नेक्स्ट है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 3x बराबर 2। अब 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 के नीचे आएगा, तो x बराबर 2/3। नेक्स्ट है पी एक्स बराबर 3x। तो यहाँ पर 3x बराबर 0 लिख देंगे, 3 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 0 के नीचे आएगा, तो x बराबर 0 अपॉन 3 बराबर 0। फिर नेक्स्ट है पी एक्स बराबर ए एक्स, जहां a 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ए एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ए एक्स बराबर 0। अब a को इस साइड शिफ्ट कर देंगे ना तो 0 के नीचे आएगा, x बराबर 0 अपॉन a बराबर में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब d को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस डी होगा, सी एक्स बराबर माइनस डी, और c को भी दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस डी के नीचे आएगा, तो x बराबर माइनस डी अपॉन में c।